परीक्षित राजा ने आज पूछा है, हे सुखदेव स्वामी, विदुरानी के यहाँ केले के छिलके भगवान ने खाए हैं, इस कथा को विस्तार से आप सुनाइए। सुखदेव स्वामी ने कहा कि परीक्षित, एक समय की बात है कि यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन् धर्मेण विनश्च दृष्टि भ्रातुर्यभिष्टस्य सुतां विबन्धुना प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, दुर्योधन आज पांडवों को लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास कर रहे थे। उस समय क्या हुआ, जो विदुर जी हैं मंत्री पद पर हैं, आज विदुर जी चल करके आए हैं और विदुर जी ने कहा, एक मैं मंत्री होने के नाते नहीं, मैं एक भाई होने के नाते तुम्हारे पास चल करके आया हूं। जो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन है, पांडवों को लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास कर रहा है। आपकी जो आंखें बाहर की तो आंखें हैं नहीं, और तुम्हारे पुत्र ने दुर्योधन ने अंदर की आंखों को भी फोड़ दिया है। राजन अन्यायी की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता है। तुम्हारा जो पुत्र है पांडवों के साथ अन्याय कर रहा है। अगर पूरा एक गांव सुरक्षित रहता है, एक परिवार को नष्ट होने से उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। अगर पूरा परिवार बचता है एक व्यक्ति का त्याग करने से, तो एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। उसी समय क्या हुआ, आज दुर्योधन चल करके आया है, और दुर्योधन जैसे ही चल करके आया और दुर्योधन ने कहा, मेरी कृपा से तुम्हें विदुर जी मंत्री पद मिला हुआ है, मेरे ही प्रति मेरे पिता को भड़का रहे हो, मैं आज से मंत्री पद तुमसे लेता हूं, यहां से चले जाइए। जीवन में ध्यान रखना, 3 लोग आपके चाट पार हो गए तो जीवन बिगड़ जाएगा। सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय भोलई भयास, राज धर्म तन 3 कर हो ही बेगिना। जो सचिव है, आपका सलाहकार अगर गलत शिक्षा दे रहा है तो आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता। सचिव अच्छा होना चाहिए। जो वैद्य है, जो आपके पैसे से ही प्रेम कर रहा है, आपके रोग को नहीं बता रहा है, तो आपका रोग कभी ठीक नहीं होगा। गुरु है, जो गुरु पैसे से ही आपको प्रेम कर रहा है, गुरु धर्म के मार्ग पर नहीं ले जा रहा है, तो आपका आत्मोद्धार आत्मकल्याण नहीं होगा। आज ध्यान देना, जो सलाहकार हैं विदुर जी महाराज, उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस समय जो पांडव हैं, पांडवों के रूप में जो धर्म है वो युधिष्ठिर है, और कौरवों के पक्ष में जो धर्म है जिसका नाम है विदुर। अंतर इतना है, जो पांडवों के पास में जो धर्म है युधिष्ठिर के रूप में, जब युधिष्ठिर कोई बात कहते हैं तो वह चारों भाई श्रवण करते हैं, बात को मानते हैं। जो कौरव पक्ष में जो धर्म है विदुर के रूप में, विदुर हाथ उठा करके धर्म की बात करते हैं, पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक विदुर रूपी धर्म कौरवों के पास में रहे, तो तक कौरवों का बाल बांका नहीं हुआ। और जिस दिन से विदुर जी चले गए हैं, कौरव लोग जो 100 थे उनका भी पता नहीं चला है। सीधा ध्यान, यहां से बात समझ में आएगी। जिस समय
प्रभु राम सागर के तट पर विराजित थे। आज विभीषण दशकंठ रावण के पास चल करके आया, भाई से कहा कि तुमने जगदम्बा का हरण किया है, वो त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनसे जाकर के तुम क्षमा याचना कर लो, तुम्हें प्रभु माफ कर देंगे। जिस समय दशकंठ रावण ने चरण का प्रहार किया है और विभीषण को लंका से निकाला है, ध्यान देना, और उस समय लंका में जो धर्म के रूप में थे वह विभीषण थे, और जिस समय विभीषण चल करके आए हैं मानस में लिखा है, असकई चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। उसी समय थे वह दशकंठ रावण आयुहीन हो गया है। उसी समय क्या हुआ, आज युधिष्ठिर चल करके गया है, युधिष्ठिर भगवान के पास पहुंचे हैं और भगवान के पास पहुंचे, हे प्रभु मैं युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, मेरे परिवार के जो लोग हैं युद्ध के पक्ष में हैं, मेरे परिवार के लोग युद्ध करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। हे प्रभु ना जाने जिस परिवार का परिवार से युद्ध हो जाए तो वह परिवार 50 वर्ष पीछे चला जाता है, मैं परिवार से युद्ध नहीं करना चाहता। हे केशव इस परिवार के युद्ध को रोक लीजिए, क्योंकि दुर्योधन युद्ध के पक्ष में है और मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं। ना जाने कितनी माताओं का सिंदूर उड़ जाएगा, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आज युधिष्ठिर धर्म है, युधिष्ठिर ने कहा कि केशव कैसे भी करके आप शांति दूत बन करके आ जाना और इस युद्ध को टाल दीजिए। यहाँ से विदुर जी चले गए थे धनुष बाण छोड़ करके, और विदुर जी पर्णकुटी में रहने लगे हैं, फलार करते हैं। भगवान आज शांति दूत बन करके आ रहे हैं। हस्तिनापुर में जैसे ही पता चला है, आज कृष्ण शांति दूत बन करके आए, जगह जगह पर तोरण द्वार सजाए हुए हैं, जगह जगह पर सुंदर पुष्पों की वर्षा हो रही है, हजारों लोग कृष्ण की आरती कर रहे हैं। इधर विदुर जी विदुरानी जी के साथ रहते हैं। विदुर जी की पत्नी का नाम वैसे सुलभा है, पर विदुर है तो उनकी पत्नी विदुरानी है। जैसे डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरानी हो जाती है, मास्टर की पत्नी मास्टरनी हो जाती है, उसी प्रकार विदुर जी हैं तो विदुर की पत्नी विदुरानी है। वैसे मुख्यतः उसका नाम सुलभा है। आज विदुर जी ने कहा, हे देवी आज भगवान शांति दूत बनकर के आ रहे हैं और पांडवों का भाग्य क्या है मैं देखने के लिए जाऊंगा। विदुरानी जी ने कहा, तुम्हें अब तो तुम्हारा मंत्री पद नहीं है, आपका कौन आदर करेगा। कहा कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे भगवान देखेंगे, मैं ईश्वर को देखूंगा। आज विदुर जी चल करके आए हैं। भक्त और भगवान का प्रेम तो देखिए, प्रभु ने हजारों लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे, उनको नहीं देखा, यहाँ तक आरती कर रहे थे, उनको नहीं देखा है, और मेरा भक्त विदुर कहाँ खड़ा है बस यही देख रहे हैं, टकटकी लगा करके। जैसे ही आज उस समय विदुर जी को देखा है और विदुर जी को देखते हुए इशारा कर दिया है कि आज मैं आपके घर चल करके आऊंगा। कि मोर को ध्यान लगो घन घोर, डोर को ध्यान लगो नटकी।